अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको यूनिवर्सिटी ऑफ तुशा इटली का कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप स्क्रीन पर दिखाने वाला हूँ। इस यूनिवर्सिटी की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर एडमिशन अप्लाई करना बहुत ही ईजी है। यहाँ पर कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है, आइल्स के बगैर भी अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पर स्कॉलरशिप्स भी अवेलेबल हैं। ये वीडियो आपके लिए एक फुल एडमिशन रोड मैप होने वाली है। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ तुशा का स्टेप बाय स्टेप एडमिशन प्रोसेस। ये यूनिवर्सिटी इटली के एक शहर वितर्बो में मौजूद है, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत शहर है और रोम के बहुत करीब है। इसके बाद हम यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर चले जाते हैं और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। यहाँ पर सबसे पहले हम इस पेज को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं और नीचे स्क्रॉल करने पर हम देखते हैं कि यहाँ पर फर्स्ट साइकिल डिग्री, सेकंड साइकिल डिग्री और सिंगल साइकिल डिग्री प्रोग्राम्स मौजूद हैं। इटली में बैचलर्स को फर्स्ट साइकिल डिग्री कहा जाता है और यहाँ पर वो स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जो कि बैचलर में एडमिशन लेना चाहते हैं। लेकिन इस यूनिवर्सिटी में जितने भी बैचलर प्रोग्राम्स हैं वो सब इटालियन लैंग्वेज में अवेलेबल है, इसलिए इसमें सिर्फ वो स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास इटालियन लैंग्वेज सर्टिफिकेट मौजूद है। उसके बाद सेकंड साइकिल डिग्री है जो कि मास्टर डिग्री के इक्वल है और इस यूनिवर्सिटी में मास्टर के बहुत से प्रोग्राम्स इंग्लिश में अवेलेबल हैं, तो हम मास्टर प्रोग्राम्स में अप्लाई करेंगे। सेकंड साइकिल डिग्री पर क्लिक करते ही आपको सारे मास्टर प्रोग्राम शो हो जाएंगे और उसके बाद आपने राइट साइड पर मौजूद इन 3 लाइंस पर क्लिक करना है। उसके बाद इंटरनेशनल पर क्लिक करेंगे। इंटरनेशनल एजुकेशनल ऑफर पर क्लिक करते ही आपके पास वो प्रोग्राम शो हो जाएंगे जो कि सिर्फ इंग्लिश में अवेलेबल है। तो यहाँ पर सबसे पहला प्रोग्राम है सर्कुलर इकोनॉमी, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, इंजीनियरिंग, सोसाइटी एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड कर रही है। उसके बाद फॉरेस्ट्री, इन्वायरमेंटल साइंस और मैरीन बायोलॉजी और इकोलॉजी प्रोग्राम मौजूद है। यहाँ पर बायोलॉजी, एग्रीकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी, फूड से रिलेटेड बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कोर्स, जहाँ पर इकोनॉमिक्स, इंजीनियरिंग और बिजनेस बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है सिक्योरिटी एंड ह्यूमन राइट्स का कोर्स और इसमें वो स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जिनका बैकग्राउंड फिलोसफी और लॉ से रिलेटेड है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कोर्स में डेफिनेटली एग्रीकल्चर और बायोलॉजी से रिलेटेड बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। और नेक्स्ट साइंस एंड एआई और इसमें सोशल साइंसेज और एजुकेशनल साइंसेज के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। डिजिटल मैनेजमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड माउंटेन एरियाज में मजीद 2 कोर्सेज हैं, डिजिटल एग्रीकल्चर और माउंटेन एरिया मैनेजमेंट, और इसमें भी बायोलॉजी से रिलेटेड बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट 2 कोर्सेज हैं इकोनॉमिक्स एंड कम्युनिकेशन फॉर मैनेजमेंट एंड इनोवेशन एंड लैंडस्केप आर्किटेक्चर। लैंडस्केप आर्किटेक्चर में ऐसे स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जिनका बैकग्राउंड इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर से रिलेटेड है। आप जिस कोर्स में भी इंटरेस्टेड हैं आपने उसकी डिटेल्स फाइंड आउट कर लेनी है। चले हम फॉरेस्ट्री एंड एनवायरमेंटल साइंसेज की डिटेल्स देखते हैं। ये इंग्लिश लैंग्वेज में कोर्स मौजूद है, 2 साल का है। एडमिशन के लिए उन्होंने कहा है कि नीचे डिटेल्स आप कर सकते हैं। यहाँ पर एडमिशन रिक्वायरमेंट एंड प्रोसीजर पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ एडमिशन रिक्वायरमेंट्स में मेंशन है कि वो स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जिनके बैकग्राउंड में केमिस्ट्री, प्लांट बायोलॉजी और बॉटनी से रिलेटेड सब्जेक्ट्स थे। इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स में टॉफल, आइल्स भी एक्सेप्टेबल हैं और उसके अलावा आप अपना यूनिवर्सिटी से इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ मजीद डिटेल्स मौजूद है, जैसे एप्लीकेंट की डेट ऑफ बर्थ 31 दिसंबर 1997 के बाद की होनी चाहिए, वो करंटली इस यूनिवर्सिटी का पहले से स्टूडेंट ना हो, उसका बैचलर डिग्री में मार्क्स जो है वो 28 एटलीस्ट 28 होने चाहिए आउट ऑफ 30 अकॉर्डिंग टू इटालियन ग्रेडिंग सिस्टम। और आप ये मार्क्स कैलकुलेट कर सकते ऑफिशियल फार्मूला के थ्रू, जो कि इटालियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट पर दिया गया है। और इस यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक या तो स्टार्ट में दिया गया होगा या फिर एडमिशन रिक्वायरमेंट्स के अंदर लिंक मौजूद होगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉन यूरोपियन कैंडिडेट्स जो कि एलिजिबल रिक्वायरमेंट्स को मीट करते हैं वो इस लिंक के थ्रू अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। इस लिंक पर क्लिक करते ही आप देख सकते हैं कि एक फॉर्म ओपन हो गया है जहां पर आप अपने डॉक्यूमेंट्स और अपनी डिटेल्स ऐड करके एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। नेक्स्ट कोर्स देख लेते हैं सर्कुलर इकोनॉमी का, और यहाँ आप देख सकते हैं कि एडमिशन अप्लाई करने का लिंक यहाँ पर सबसे ऊपर ही दे दिया गया है और जो स्टूडेंट्स इस कोर्स में अप्लाई करना चाहते हैं वो इस लिंक पर क्लिक करेंगे और डेफिनेटली एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले आप अपना ईमेल आईडी मेंशन करेंगे जिसके थ्रू यूनिवर्सिटी आपसे कांटेक्ट में रहेगी। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चेकलिस्ट मौजूद है फॉर्म फिल करने से पहले, तो वो देख लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो इस फॉर्म को फिल करने के लिए हमें चाहिए होंगे। इस चेकलिस्ट में देख सकते हैं कि सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपके पास अपना पर्सनल ईमेल एड्रेस होना चाहिए, फर्स्ट नेम, फैमिली नेम आपको पता होना चाहिए और सेम होना चाहिए जो कि आपके पासपोर्ट पर मौजूद है। उसके बाद आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट में आपके पास एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए और पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट जो है वो आपकी इनरोलमेंट डेट से बाद की होनी चाहिए। और पासपोर्ट की क्लियर और रीडेबल PDF फाइल होनी चाहिए जिसका साइज 10 MB से कम होना चाहिए। और एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स में यहाँ पर आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए और इन्होंने कोई भी स्पेसिफिक
स्पेसिफिक सब्जेक्ट मेंशन नहीं किया। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास बैचलर डिग्री मौजूद है किसी भी सब्जेक्ट की तो आप यहाँ पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। और डिग्री के अलावा आपके पास ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रिकॉर्ड होना चाहिए जिसके ऊपर आपके पास एग्जाम्स की मुकम्मल डिटेल मौजूद होनी चाहिए। आपके मार्क्स और सीजीपीए क्लियरली मेंशन होने चाहिए। और इंग्लिश रिक्वायरमेंट में यहाँ पर आइल्स और टॉफिल एक्सेप्टेबल है। और उसके अलावा ऑफिशियल स्टेटमेंट फ्रॉम द अवार्डिंग यूनिवर्सिटी कंफर्मिंग दैट बैचलर डिग्री वाज फुली टॉट इन इंग्लिश मींस कि आप अपनी प्रीवियस यूनिवर्सिटी से इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट भी अटैच कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाती है सीवी जो कि इंग्लिश में होनी चाहिए और प्रेफरेबली यूरोपास फॉर्मेट में होनी चाहिए। और अगर आपके पास यूरोपास फॉर्मेट में सीवी मौजूद नहीं है तो आप मेरी लास्ट वीडियो से गाइडेंस ले सकते हैं यूरोपास सीवी बनाने के लिए। लास्ट में उन्होंने बताया है कि आपका ऑनलाइन इंटरव्यू होगा जो कि जूम या गूगल मीट पर हो सकता है। तो आपने रेगुलरली ईमेल चेक करनी है ताकि आपको इंटरव्यू के बारे में वो इन्फॉर्मेशन दे सकें। तो हमारे पास ऑलमोस्ट सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद है और चलते हैं और इस कोर्स में अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट पर क्लिक करते ही हमारे पास पर्सनल इन्फॉर्मेशन का पेज अपीयर हो जाएगा। यहाँ पर नेम, फैमिली नेम और ईमेल एड्रेस मेंशन करेंगे, जेंडर मेल, डेट ऑफ बर्थ मेंशन करेंगे, उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी और नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर वो कह रहा है कि अपलोड अ कॉपी ऑफ योर पासपोर्ट और आपकी फाइल पीडीएफ होनी चाहिए और उसका साइज 10 MB से कम होना चाहिए। और यहाँ पर पासपोर्ट की फाइल अटैच करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर अब आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में वो डिटेल्स पूछ रहा है तो आपने यहाँ पर बैचलर डिग्री का टाइटल मेंशन करेंगे, बैचलर्स ग्रेजुएशन ईयर मेंशन करेंगे, यूनिवर्सिटी वेयर यू obtained योर बैचलर्स डिग्री, आप अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिखेंगे और उसके बाद बैचलर डिग्री सर्टिफिकेट की फाइल अपलोड करेंगे। नेक्स्ट डिग्री के बाद आप ट्रांसक्रिप्ट भी अपलोड करेंगे और उसके बाद यहाँ पर वो कह रहा है कि अपलोड द डॉक्यूमेंट विद ग्रेडिंग स्केल। हर यूनिवर्सिटी का एक ग्रेडिंग स्केल होता है कि कितनी परसेंटेज पर कितना सीजीपीए बनेगा। तो आप अपनी ट्रांसक्रिप्ट की बैक साइड पर देख सकते हैं, वहाँ पर ग्रेडिंग सिस्टम मेंशन होता है। अगर ना हो तो आप अपनी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर सर्च कर सकते हैं ग्रेडिंग स्केल और यहाँ पर आप वो फाइल अपलोड कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आपके पास एकेडमिक इवैल्यूएशन का ऑप्शन अपीयर हो जाएगा। यहाँ पर आप अपना सीजीपीए मेंशन करेंगे। अगर आपकी डिग्री पर सीजीपीए मेंशन नहीं है तो आप डायरेक्टली अपने मार्क्स मेंशन कर देंगे। मिनिमम और मैक्सिमम जीपीए के ऑप्शन में आप नॉन एप्लीकेबल लिख देंगे। और अगर आपकी डिग्री पर सीजीपीए मेंशन है तो आप डायरेक्टली अपना सीजीपीए मेंशन करेंगे। मिनिमम में आप अपना पासिंग जीपीए मेंशन करेंगे और मैक्सिमम में टोटल फाइनल जीपीए मेंशन करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो अब आपसे वो लैंग्वेज रिक्वायरमेंट पूछ रहा है। तो यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शंस हैं। अगर आपने आइल्स किया है तो आप इंग्लिश B2 सर्टिफिकेट अटैच करेंगे और अगर आपके पास यूनिवर्सिटी का इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट मौजूद है तो आप सेकंड ऑप्शन चूज करेंगे। मैं सेकंड ऑप्शन चूज करता हूँ, डिक्लेरेशन दैट बैचलर कोर्स वाज टॉट इन इंग्लिश, और यहाँ पर नीचे मैं अपना इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट अटैच कर देता हूँ। नेक्स्ट पर क्लिक करते ही अगला पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पर वो कह रहा है कि आप अपना मोटिवेशन लेटर लिखें, लेकिन स्ट्रिक्टली उसने कहा है कि डू नॉट यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम फॉर मोटिवेशन लेटर। तो आपने यहाँ पर AI और ChatGPT का इस्तेमाल नहीं करना। अगर करें भी तो आपने उसको अपनी वर्डिंग में चेंज कर लेना है। तो यहाँ पर आप अपना मोटिवेशन लेटर लिखेंगे कि आप यूनिवर्सिटी में क्यों अप्लाई करना चाहते हैं, आपका बैकग्राउंड क्या था और आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं और आप इस यूनिवर्सिटी के लिए किस तरह बेनिफिशियल साबित हो सकते हैं। उसके बाद आप अपनी CV अपलोड करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। यहाँ से वो आपको इंटरव्यू की डेट चूज करने का कह रहा है और यहाँ पर दो ऑप्शन हैं, आई हैव बीन एडमिटेड इन रिसेंट ईयर्स या फिर मैं एक न्यू एप्लीकेंट हूँ। तो मैं फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहा हूँ तो इसलिए मैं आई एम अ न्यू एप्लीकेंट पर क्लिक करके नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा। और लास्ट में है फाइनल डिक्लेरेशन। आपने इन तमाम डिक्लेरेशंस पर टिक करना है, इन सबको सिलेक्ट करना है। उसके अलावा यहाँ पर एक और ऑप्शन मौजूद है जहाँ पर आप यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फीस और स्कॉलरशिप्स के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। लास्ट में है प्लीज कंप्लीट साइन एंड अपलोड द सेल्फ डिक्लेरेशन अवेलेबल हेयर। यहाँ हेयर पर क्लिक करते ही एक PDF फाइल डाउनलोड हो जाएगी सेल्फ डिक्लेरेशन की, जिसमें मेंशन है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए गए हैं वो सब जेन्युइन है और उनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट फेक नहीं है। और उसके अलावा आप डिक्लेयर कर रहे हैं कि आपके पास पासपोर्ट मौजूद है, बैचलर डिग्री मौजूद है और उसके अलावा डिफरेंट डिक्लेरेशंस मौजूद हैं जो कि आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर नीचे आपने प्लेस और डेट मेंशन करनी है, फुल नेम अपना और सिग्नेचर। और यहाँ पर आप ये सोच रहे होंगे कि हम इस PDF फाइल में अपना नाम, फुल नेम और सिग्नेचर किस तरह से ऐड करें। तो मैंने अपने चैनल पर एक फुल वीडियो बनाकर अपलोड कर दी है जिसमें मैंने PDF फाइल को एडिट करने का, मर्ज करने का और सिग्नेचर ऐड करने का कंप्लीट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझा दिया है। आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूंगा। डिक्लेरेशन साइन करने के बाद
बाद आप इस डिक्लेरेशन को अपलोड करेंगे। आपके पास लास्ट पेज अपीयर हो गया है जिसमें वो पूछ रहे हैं कि आपको इस मास्टर डिग्री प्रोग्राम का कैसे पता चला। तो इनमें से जिस भी ऑप्शन के थ्रू आपको पता चला है आप उसको मेंशन कर सकते हैं, और अगर वो ऑप्शन मेंशन नहीं है तो आप नीचे लिख भी सकते हैं जैसे कि यूट्यूब, और उसके बाद आप सबमिट पर क्लिक कर देंगे। सबमिट पर क्लिक करते ही आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी और आपको एक ईमेल भी रिसीव हो जाएगी। इसके बाद आपने अपनी ईमेल को रेगुलरली चेक करते रहना है ताकि आप अपना इंटरव्यू मिस ना कर दें। इसके अलावा अगर आप स्कॉलरशिप्स के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं तो स्कॉलरशिप फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट पर क्लिक करेंगे। 2025 और 2026 की स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन सी स्कॉलरशिप्स यहाँ पर ऑफर हो रही हैं। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही हो, आपको किसी कोर्स में अप्लाई करने का लिंक ना मिल रहा हो, तो हर कोर्स में कोर्स कोऑर्डिनेटर की ईमेल मौजूद है। आप उस कोर्स कोऑर्डिनेटर को ईमेल करके अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं और उनसे गाइडेंस ले सकते हैं। तो ये था यूनिवर्सिटी ऑफ तुषा में अप्लाई करने का एडमिशन प्रोसेस, जो कि बहुत ईजी था। उम्मीद है आपको भी क्लियर हो गया होगा, लेकिन अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन है या फिर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये वीडियो यहीं पर एंड होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई यूनिवर्सिटी और नए एडमिशन प्रोसेस के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।